Subscribe to PCS Circle and press the bell icon to get our latest notifications. हेलो एवरीवन, ये है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के पेपर का डिस्कशन और हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 देख लिया है जो कि हमारे पीसीएस सर्कल के यूट्यूब के चैनल पर है उपलब्ध और ये है उसी का पार्ट 2। दोस्तों, इस वीडियो को हम आगे स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे पीसीएस सर्कल के यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें सो दैट एक तो हमारा वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके, दूसरा कभी कभी हम जब पेपर को सॉल्व करते हैं तो कई बार हमको टॉपिक की नॉलेज नहीं होती, बट हम उस केस में क्वेश्चन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। हम बेसिकली इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आप सभी को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपको आधा नॉलेज भी पता है तो भी कई बार आप यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट यूपीएससी में ये प्रोसेस तो अराउंड 2015-2014 से ही चल रहा है, बट यूपी पीसीएस में थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है और यूपी पीसीएस के कई सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनको ये लग रहा है कि पेपर बहुत टफ आ रहा है। नहीं, पेपर टफ नहीं आ रहा है। यूपी पीसीएस ने अपने आप को यूपीएससी के पैटर्न पे अपने आप को कर रहा है अडॉप्ट, इसलिए आपको टफ लग रहा है क्योंकि अभी तक यूपी पीसीएस में नॉर्मली फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते थे तो लोग कर लेते थे। अगर आप यूपी पीसीएस के पैटर्न के पहले वाले जो पैटर्न पे बेस हो तो आपको बहुत टफ लगेगा। आपको यूपीएससी के पैटर्न पर शिफ्ट होना पड़ेगा टू क्रैक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। ऑलराइट, तो हम लोगों ने ऑलरेडी 12 क्वेश्चन तक देख लिया था। इसमें हम लोग 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बात और आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों तक शेयर कर देना और आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी जल्दी चैनल पर अराउंड 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें सो दैट हम न्यू वीडियो सीरीज़ भी स्टार्ट कर सकें। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। एक ये बोल रहा है कि ह्यूमन कैपिटल में यदि हम कर रहे हैं इन्वेस्ट तो हमारा फ्यूचर में उसका रिटर्न मिलने की संभावना है। अब देखिए, ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से करेक्ट है। यदि हम अपने ह्यूमन कैपिटल में करेंगे इन्वेस्ट, यानी कि जो यूथ है अगर हम उनको गुड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अगर उनको गुड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हम अगर उनको स्किल में अगर हम उनके फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है इन फ्यूचर उसका रिटर्न हमारे देश को मिलेगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है। अगर हम इसका एक रीज़न वाला स्टेटमेंट देखें, एजुकेशन एंड हेल्थ मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव। ऑफकोर्स अगर आप शिक्षित हो तो आपका जो है स्किल वो होगा इंक्रीज़ और उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हमारे देश को मिलेगा, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। तो एजुकेशन तो इसमें जो बोल रहा है वो तो पूरी तरीके से करेक्ट है। अगर हम बात करें हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट। अगर आपका हेल्थ सही है तो आप बाकी काम बहुत अच्छे से कर पाओगे, अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे, आप अपना 100% दे पाओगे। यानी कि हेल्थ और वेल्थ अगर आपका परफेक्ट है तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे, राइट। तो यानी कि जो ए है वो तो करेक्ट है ही, बी भी करेक्ट है और बी कहीं ना कहीं ए का एक तरीके से रीज़न भी है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि पेपर दिए थे बट उनको ये था कि पेपर बहुत टफ आया, बट पेपर बहुत ही आसान है रियली। हाँ, हालांकि कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपसे सारी क्वेश्चन नहीं होंगे, बट अगर आप देखोगे तो पेपर कहीं ना कहीं बहुत ही आसान है। ओके, तो अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पे हमारे पास दो लिस्ट दिया रखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, जिसमें एक में है रिफाइनरी और एक में है स्टेट। तो हमको बेसिकली यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी रिफाइनरी किस स्टेट में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें नायरा का, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो रिफाइनरी है ये बेसिकली गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें लेट्स से मनाली का, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये बेसिकली स्थित है तमिलनाडु में, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स का आंसर फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम इसके बेस पे कुछ अपने आंसर को या फिर जो भी हमारे हैं ऑप्शन, हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। ए का क्या आया है, ए का 2 आया है, ए का 2 आया है और बी का क्या आया है, बी का आया है 4, ठीक है। तो मतलब कि जिसमें 2 और 4, अच्छा इसमें 2 ऑप्शन में 2 और 4 आ रहा है, ए में 2 और बी में 4। अब देखते हैं हम सी, तो सी वाला बेसिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट जो हमारा डी वाला है तातीपाका,
तातीपाका कहाँ पर है? देखिए जो तातीपाका है ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में है, राइट। तो यानी कि इसका जो डी होगा वो थर्ड होगा, थर्ड यहाँ पे आ रहा है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। तो अगर आपको आधी नॉलेज भी है या फिर आधी से थोड़ी ज़्यादा भी नॉलेज है तो भी आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो यहाँ पे बोल रहा है कि फूड सिक्योरिटी का कौन सा एक डायमेंशन है ही नहीं, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा का आयाम इसमें से कौन सा नहीं है, राइट। हमको यहाँ पे नॉट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो अगर फूड सिक्योरिटी कब कर पाओगे आप? जब हमारे पास फूड उपलब्ध होगा, राइट, या फिर जब आप फूड तक पहुँच आपकी होगी, या और जब आप फूड खरीदने के सामर्थ्य रखोगे। यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट हैं, ये तो तीनों फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी उसका कोई पार्ट नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन 4 है, मतलब कि सॉरी ये जो स्टेटमेंट 4 है, अगर ये नहीं होगा तो भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो जवाबदेही है, अगर जवाबदेही अगर नहीं है तो भी फूड सिक्योरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो 4 वाला जो ऑप्शन होगा वो होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 16, सिल्वर आर्टिकल, यानी कि चांदी की वस्तुओं के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ओके, सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो ये साइंस का एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ये करेक्ट है। उसके बाद फिर आ रहा है कि इट हैपेंड ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, तो ये भी करेक्ट है, राइट। तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 17, इसमें हमारे पास 2 लिस्ट दिया गया है, मिशन और लॉन्च ऑफ डेट, यानी कि कुछ सैटेलाइट या जो भी यानी कि चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो ये लॉन्च कब हुआ था। देखो ये पूरी तरीके से फैक्चुअल है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा कि कौन पहले हुआ था लॉन्च और कौन बाद में लॉन्च हुआ था तो शायद आप क्वेश्चन को कर पाओ। अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो ये बेसिकली 2023 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 आपका 2023 में लॉन्च हुआ था। अब 2023 में एक्चुअली मैंने कहीं पे जॉब ज्वाइन किया था तो ये उसके जस्ट आसपास ही हुआ था और मैंने उस कोचिंग के लिए करंट अफेयर भी बनाया था, तो ये हमको थोड़ा सा याद है, ठीक है। तो इसका जो होगा मतलब ए का 3 होगा, राइट, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद फिर है आदित्य L1। आदित्य L1 बेसिकली जब ये चंद्रयान हुआ था लॉन्च उसके बाद लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इसका जो बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1। उसके बाद फिर आ रहा है इनसेट 3DS, ये मुझको नहीं याद आ रहा है। RLV LEX01, ये भी मुझे नहीं याद आ रहा है। देखो इस केस में अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे मैं एक ने एक मारता, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। तो मैं इस केस में आँख बंद करके कोई एक ऑप्शन क्लिक करता, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादातर केसेस में जो हमने देखा है या तो बी करेक्ट होता है या तो सी करेक्ट होता है, बट यहाँ पे हमारे पास बी भी आ रहा है सी भी आ रहा है। बट चलो हम इसमें कोई एक ऑप्शन मारते, या तो बी मारते या तो सी मारते, अब वो पेपर के टाइम पे डिपेंड करता। बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। मैंने गूगल में देखा है तो इसका जो आ रहा है मतलब ये इनसेट 3DS ये आ रहा है 2023 में, और RLV LEX01 ये आ रहा है 2024 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन तो पता थे मुझे, दो बिल्कुल नहीं पता थे। उसके बेस पे भी एटलीस्ट अगर आप यहाँ पे बी या सी मारते तो क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50% बढ़ जाती। अगर आपको चारों नहीं पता है तो वहाँ पे क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 25% है, राइट, बट यहाँ पे 50% हो गई। तो ये बेसिकली आपका लक भी होता है कुछ, कि आपका लक कैसा है, आप जो ऑप्शन मारो क्या वो वाकई वो सही होगा। अगर मैं यहाँ पे इसमें सी या बी मारूँगा तो क्वेश्चन करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। अगर मैंने ऐसे 4 या 5 में मारा तो इट माइट बी पॉसिबल कि हमारा उसमें 1 या 2 करेक्ट हो या 1 या 2 गलत हो, बाकी सब सही हो। तो उससे हमारा लक भी इससे बेसिकली यहाँ पे जो हमारा होता है लक, उसका रोल प्ले होता है। तो बेसिकली यूपीएससी में ये गेम बहुत खेला जाता है और पीसीएस में भी अब ये गेम खेलने की बारी आई है। तो आप सभी जिन्होंने इस बार पेपर दिया है और आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि आपका पेपर आप मतलब बिल्कुल बैड कंडीशन में हो, तो आप 2026 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। उसके लिए आप सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड करो यूपीएससी सर्कल ऐप, आप वहाँ से हमारा यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो 2026 के लिए। उसके अलावा हमारा यूपी स्पेशल
का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, प्लस आप मेरा आंसर राइटिंग का जो बैच है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप फ़ोन कर सकते हो 9289897575 पे। हमारी टीम आपको फ़ोन पे सारी जानकारी दे देगी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 लिस्ट हैं, एक है स्टेट और एक है नंबर ऑफ़ सीट इन राज्यसभा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि किस किस मतलब इसमें से मतलब कौन सा राज्य है और उसकी राज्यसभा में कितनी सीट हैं। तो अगर हम बात करें तमिलनाडु, अक्सर साउथ इंडिया वाले ये बोलते हैं कि हम ज़्यादा टैक्स देते हैं बट हमारी सीटें कम हैं, ठीक है, अक्सर वो लोग बोलते हैं। तो यानी जो डी है उसका सीट सबसे कम होगा। यहाँ पे बेसिकली मैं गेसवर्क ही मार रहा हूँ, और एग्ज़ाम में कई बार खास करके यूपीएससी एग्ज़ाम में, और चूँकि पीसीएस भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यूपीएससी एग्ज़ाम में अगर आप सोच पाते हो तो क्वेश्चन तक आप पहुंच जाते हो। तमिलनाडु या फिर जो दूसरे साउथ के स्टेट हैं वो बोलते हैं कि यार हम लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं, हम लोग का जो लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी हमारा राज्यसभा में सीट ही नहीं है, बहुत ही कम सीट है। तो इस केस पे अगर मैं होता तो शायद मैं तमिलनाडु को 12 देता, और इसका जब मैंने गूगल में देखा तो इसका जो है 4 आ रहा है, मतलब कि ये जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो इस बेस पे भी कई बार क्वेश्चन को गेस किया जाता है। अगला प्रश्न है वो है 19। यहाँ पे ये बोल रहा है कि पॉवर्टी लाइन डिफर अक्रॉस टाइम एंड कंट्रीज़। ये स्टेटमेंट करेक्ट है पूरी तरीके से। द बेसिक नीड ऑफ पीपल वेरी अक्रॉस रीजन एंड ओवर टाइम, और ये भी करेक्ट है, ठीक है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है और ये है 20th। विथ रेफरेंस टू साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अनाउंस इन जून 2025, युवा पुरस्कार वॉज अनाउंस इन 23 लैंग्वेज, दैट इज़ ट्रू। एंड ये डोगरी भाषा में ये इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, ये भी करेक्ट है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, देखो ये पूरी तरीके से करंट अफेयर के बेस पे प्रश्न था। अगर आपको करंट अफेयर का टॉपिक पता होता तो ही आप ये कर पाते, अदरवाइज आप इसको कर ही नहीं पाते। अगला प्रश्न है, इसमें ये बोल रहा है कि हिमालयन माउंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड पाया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेंट है। और ऐसा क्यों पाया जाता है? बिकॉज वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, विद रेफरेंस टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। तो ये तो बेसिकली रूल के ही खिलाफ है, मतलब कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब कि आप ज़्यादा खर्च करोगे लेकिन कमाओगे कम, तो उसमें आप कितनी देर तक सर्वाइव करोगे? तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। तो यानी कि जहाँ जहाँ पे 1 होगा आप उसको हटा सकते हो। अगला है, जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब इसका क्या बोल रहा है, अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए, तो ये तो करेक्ट है। तो यानी कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 2, यानी कि ए। अगला प्रश्न है, विद रिस्पेक्ट टू, ओके, यहाँ पे 2 कॉलम दिया है, टाइप है, हैबिटेट यानी कि जनजाति है और आवास क्षेत्र है। तो इसमें ये बोल रहा है कि कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, तो मसाई की बात करें, ये कहाँ रहती है, ये अफ्रीका में रहती है। अफ्रीका जो वेस्टर्न वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे रहती है। उसके अलावा जो पिग्मी है ये कहाँ रहती है, आपका मिडिल अफ्रीका में रहती है, दैट इज़ कॉन्गो बेसिन वगैरह पड़ता है वहाँ पे। तो इसका यानी 3 सही है, 4 सही है। अब हमको ऐसा ऑप्शन देखना है जो मतलब 3 भी करेक्ट हो 4 भी करेक्ट हो, तो इसमें सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब 3 और 4 दोनों आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द, ओके, तो इसमें ये बोल रहा है कि कौन सा मतलब पेयर है जो कि इसमें गलत है, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है नॉट, ठीक है। देखो पार्ट 4 है वो फंडामेंटल ड्यूटी होता है, पता है वो सबको। पार्ट 6 होता है, देखो पार्ट 5 क्या होता है, यूनियन होता है, यूनियन के बाद आता है स्टेट, तो ये भी करेक्ट है। तो अब अगर 2 सही हैं, राइट, ये भी सही है, ये भी, तो बट यहाँ हमको पूछा नॉट पूछ रहा है, ठीक है, तो नॉट अगर पूछ रहा है तो यानी कि ये वाला जो है वो गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहाँ गया ओके, तो अब जो हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवोल्ट एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पावना, इंडिको, कूका, सन्यासी। देखो अगर हम बात करें तो कूका कहाँ पे हुआ था, कूका बेसिकली हुआ था आपका पंजाब के साइड में हुआ था, ठीक है, और सन्यासी रिबेलियन ये सबसे पहले हुआ था, कूका उसके बाद में हुआ था, इंडिको तो 90th
सेंचुरी में हुई थी, और पाबना तो सबसे लास्ट में हुआ था, पाबना रिवोल्ट बेसिकली। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा ये नीचे से ऊपर जा रहा है, 4321 ए में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि वॉर एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ओके, इसके बाद फिर बोल रहा है सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले फ्रेंच वॉर हुआ था, उसके बाद वो लोग मैसूर वाला युद्ध लड़े थे, ठीक है, यानी पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, उसके बाद फिर है नेक्स्ट है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। अब जैसे मान लो ये इंडिया का है मैप है, सबसे पहले उन्होंने ये वाले हिस्से को जीता, उसके बाद फिर उन्होंने ये वाले हिस्से को जीता, फिर उसके बाद उन्होंने ये वाले हिस्से को जीता, फिर वो बक्सर वगैरह गए थे, उसके बाद उन्होंने कब्जा है ना। बट अगर हम बात करें पंजाब या सिंध रीजन की, तो जैसे पंजाब है तो सबसे पहले उन्होंने अफ़गान वॉर को जीता, उसके बाद फिर उन्होंने सिंध वार को जीता, ठीक है। तो यानी कि 2143 ए में है आपका, तो जो कहीं तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 27 की बात करें तो गोबी डेजर्ट कहाँ पर है। देखो जो गोबी डेजर्ट है वो बेसिकली चाइना और मंगोलिया में पड़ता है। जैसे कि अगर मैं एशिया की बात करूँ, ये अगर एशिया है, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, और ये हिस्सा पूरा चाइना है, यहाँ पे छोटा सा मंगोलिया, ये हिस्सा रूस है, राइट। तो जो गोबी डेजर्ट है वो बेसिकली यहाँ पे बिलोंग करता है, चाइना में भी है और वो मंगोलिया में भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 एंड 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 28, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। एक तो मेथेन होता है, मेथेन इज़ लाइक मेथेन गैस इज़ लाइक बायोगैस, राइट, हम लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा था, ठीक है। तो जिसमें 1 होगा वो तो करेक्ट होगा, तो बी सी को हम फालतू हटा देते हैं, ठीक है, फालतू का ऑप्शन में दिख रहा है। ब्यूटेन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है नो डाउट, तो 1 एंड 3 ए में है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है वो 28, दैट इज आदि कर्मयोगी बेटा वर्जन अ रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इन जून 2025, ठीक है। अब देखो अगर आपको ऑप्शन इसका आता है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप इसको कर सकते हो, बट अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो भी आप शायद कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे है आदि मतलब जो आदिकाल से हो, मतलब कि थोड़े ओल्ड टाइप के हो, मतलब कि जो जनजाति हो वो थोड़े ओल्ड ख्यालात के होते हैं, या फिर वो थोड़े ओल्ड पैशन को फॉलो करते हैं, राइट, यानी कोई जनजाति वगैरह हैं, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करें तो ये बेसिकली मेडिसिन से संबंधित होती है, आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड की बात करें तो ये बेसिकली वुमेन एंड चाइल्ड के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। आदि मतलब जनजाति से आप इसको जोड़ सकते हो, जो लाइक ओल्ड थॉट या फिर ओल्ड स्कूल के होते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। स्टेटमेंट 1 आपका गलत है, स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट हो सकता है शायद, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है, तो आपका डी हो सकता है। देखो अगर कहीं पे 4-3 है तो आप शायद दोनों को मार सकते हो, बिकॉज कन्फ्यूजन तो होगा दोनों में, बट इस ऑप्शन में देखो कहीं भी 4-3 एक साथ नहीं दिया है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है कि उन्होंने 4 और 3 को नहीं दिया है, सो दैट आप ऑप्शन को हटा कर भी आंसर तक पहुंच सको, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो क्वेश्चन को सेट करने वाले ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सेट किया, उसने दिमाग बहुत अच्छे से यूज़ किया है, और ये ब्यूटी क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली यूपीएससी पैटर्न को ध्यान में रख के बनाया गया है। अगला प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात हो रही है, तो उन्होंने किस किस युद्ध को कब कब जीता था, आई गेस वही है, हाँ राइट, ओके। तो इसमें देखो अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो इसमें रणथंभौर आपका राजस्थान में आएगा, जैसलमेर आपका इधर कहीं आएगा, वारंगल आपका यहीं कहीं आएगा, चित्तौड़ आपका यहाँ कहीं आएगा, आई गेस, मतलब जहाँ तक मैं ठीक बना पा रहा हूँ। तो अब आप देख लो सबसे पहले उन्होंने किसको जीता, जैसलमेर को जीता होगा, उसके बाद उन्होंने रणथंभौर को जीता होगा, उसके बाद उन्होंने चित्तौड़ को जीता होगा, उसके बाद उन्होंने फिर वारंगल को जीता होगा। तो यानी कि 1 मतलब 2143 इसमें है, बी में। तो जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है वो है विथ रेफरेंस टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक
इन नॉर्थ इंडिया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। आई गेस गाइस स्पेस कम पड़ जाएगा अगर मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा, तो इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमको बहुत मोटिवेशन फील होता है। और मैं जल्दी न्यू वीडियो सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी चैनल पे अराउंड 5 to 10,000 के सब्सक्राइब करवा दीजिए, सो दैट मैं न्यू वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट कर सकूं। दूसरा, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें, और अगर आप भी इसी तरीके से ऑप्शन को डिलीट करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर आप किस तरीके से ऑप्शन को डिलीट करते हैं वो भी बताएं। दूसरा, आपसे अनुरोध है कि जितने भी यूपी के ग्रुप हों, चाहे वो यूपी आर हो, चाहे वो यूपी पीसीएस ग्रुप हो, सभी जगह आप इसको फॉलो कर दीजिए। और अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर करें गाइस, तो 2026 के लिए आप हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 के लिए बेसिकली हम आंसर राइटिंग का दे रहे हैं, और यूपी स्पेशल दे रहे हैं, और यूपी का टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, मतलब यूपी पीसीएस प्रीलिम 2026 का टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारा पॉलिटी थ्रू क्वेश्चन भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कि मैं 1000 क्वेश्चन के थ्रू आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट करवाऊंगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी हमारी वेबसाइट iascircle.in या फिर pcscircle.in पे जा सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज़ 9289897575 पे। आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe to PCS Circle and press the bell icon to get our latest notifications.